नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि 18 साल की उम्र में एक तरखान का बेटा होते हुए उसने अपनी पढ़ाई के ऊपर अपने बिजनेस को तरजीह दी, साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रखी, कारोबार भी करते रहे और उसामा नज़ीर ने अपने वालिद के कारोबार को 4.6 मिलियन तक ले गए और काफ़ी सारा पैसा कमाया, एक लकड़ी की गाड़ी भी बनाई है और उस गाड़ी को एक बड़ी गाड़ी की शक्ल में भी उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है कि वो लेके जाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये आने वाली नस्ल को क्या मोटिवेशन देने वाले हैं। अच्छा उसामा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कहाँ से इस सब चीज़ का आगाज़ हुआ कि आप कहाँ वालिद साहब के साथ जा रहे थे एडमिशन लेने के लिए और पढ़ाई को साइड पे रखा और सोचा नहीं कारोबार कर लेता? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था और नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी था मुझे ये इस चीज़ के लिए। तो कॉलेज की फ़ीस जमा करवाने के लिए जा रहे थे सॉरी। अच्छा। तो रास्ते में हमने डिसीजन लिया कि जिस स्टेज पे 5 साल बाद मैं होऊंगा जॉब पे, अगर मैं वही टाइम अपने बिजनेस में लगाऊं तो उसको मैं काफ़ी एस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो ये ख्वाहिश किसकी थी, आपकी थी कि वालिद साहब की थी कि उन्होंने ये बोला कि नहीं इस तरह कर लेते हैं? नहीं, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि मैं पढ़ाई को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब इस स्टेज पे मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लेता है। लेकिन काम के दौरान मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा था। वो आपने छोड़ी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो मैंने पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की है। अच्छा, अभी तक आप कितना पढ़ चुके हैं? मैंने FA कंप्लीट किया है अभी। अच्छा। तो नेक्स्ट फील्ड मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टडी करूँगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब जो हैं वो एक तरखान थे, तो घर के हालात ज़ाहिर बात है को बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके बाद आपने पढ़ाई को छोड़ के कारोबार के बारे में सोचा? घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे शौक था इस फील्ड में आने का। छोटी सी एज में मैंने ये काम को स्टार्ट कर दिया था, तो आई थिंक मेरे शौक की वजह से ही मैं इस स्टेज पे हूँ। अभी कितनी एज है आपकी? अभी मेरी 21 है। 21 भी एक बड़ी छोटी उम्र है और इस उम्र में अगर एक बच्चा जो है वो साथ पढ़ भी रहा है, नौजवान, और साथ ही साथ तो काम भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है वालिदैन के लिए भी। तो क्या आप कहना चाहेंगे कारोबार के लिए कि जब एक मतलब जो जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एक ऐसी मोटिवेशन देना चाहेंगे कि उनको कारोबार करना चाहिए या उनको पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस की फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस का लेवल ही कुछ और है जॉब की निस्बत। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि बजाय सिर्फ आप पढ़ाई को ही कंटिन्यू रखें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बिज़नेस। अच्छा, जब ये आपने काम सोचा कि मैं पढ़ाई नहीं करता, एकदम से बड़ा मुश्किल था कि दोस्तों को छोड़ देना और बिल्कुल एक अलग फील्ड में चले जाना, तो उस वक्त तकलीफ हुई थी? फील हुआ था मुझे जब मैंने सोचा कि यार पढ़ाई को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब इस स्टेज पे पहुँच के मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन मेरा सही था। क्या हुआ, दोस्तों ने क्या कहा आपको? दोस्तों के तो नेगेटिव कमेंट तो फिर हर तरफ से होते ही हैं, लेकिन मुझे इस फील्ड में आने का शौक़ था और मेरे शौक़ की वजह से ही मैं इस स्टेज पे मौजूद हूँ। अच्छा, मुझे ये बताया कि सबसे पहले जो है वो आप इस फील्ड के अंदर किस तरह से आए, जब एक बिल्कुल मतलब एक नई चीज़ थी, ठीक है आप पहले से काम भी कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन के बारे में कहाँ से ज़हन में आया? एक्चुअल में मुझे बिज़नेस को ज्वाइन किए 1.5 साल हो चुका था। अच्छा। तो काम की सिचुएशन नहीं थी कि बन रही कि मुझे क्या करना चाहिए, फील्ड राइट चूज नहीं थी हो रही, किस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना चाहिए। मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी मैं सर्चिंग कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पर मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। तो एक दिन यूट्यूब पे मैं कुछ सर्च कर रहा था तो Daraz.pk का मुझे वहाँ से ऐड मिला। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर ट्राई करना चाहिए, लेकिन कहीं मुझे डाउट भी था कि फर्नीचर कौन बाय करेगा ऑनलाइन। अच्छा, ये खौफ भी साथ साथ चल रहा था कि नहीं, मतलब नहीं, खौफ भी था कि फर्नीचर कोई भी नहीं बाय करेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी जगह रख के देखूँ उसको तो मैं तो नहीं ऑनलाइन फर्नीचर बाय करूँगा। अच्छा, आप ऑनलाइन चीज़ें नहीं लेते? फर्नीचर नहीं बाय करूँगा, क्योंकि फर्नीचर की फील्ड जो हमारी किचन गैजेट्स ये वो उनसे बहुत अलग है। फर्नीचर की फील्ड एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा हम यही करते हैं कि एक चीज़ हमारे सामने हो, हम उसको पहले देखेंगे, परखेंगे, फिर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि फर्नीचर में कस्टमर के नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि इनकी ओरिजिनल पिक्स ये वो, क्योंकि जब कस्टमर को मार्केट से हट के कुछ दिखाया जाता है ना, तो वो सरप्राइज होता है कि यार ये कहीं फेक ना हो या हमारे पैसे ना डूब जाए, कैसी चीज़ आएगी। बिल्कुल, ये एक्सपेंसिव है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको हमें मेंटेन करना। तो फिर भी मैंने ट्राई किया कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए,
तो स्टोर बहुत मुश्किल से मैं बनाया था क्योंकि मेरा टीचर कोई नहीं था इस फील्ड में, क्योंकि अच्छा, स्टोर कैसे बनाते हैं मतलब? दराज रोड पीके पे सिंपल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करें और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। तो जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हो देन दराज उस पे कमीशन चार्ज करता है। ओके। तो आई थिंक ये मतलब बेटर कोई भी इस पे बना सकता है? जी बिल्कुल, और कोई अपनी भी बना प्रोडक्ट सकता वहाँ पे डालना शुरू कर है। दे? बिल्कुल, जस्ट आपके पास अच्छी अथेंटिक प्रोडक्ट होनी चाहिए सेल करने के लिए, ठीक है। कोई भी काम स्टार्ट कर तो सकता उस है। वक्त चीजें आपके पास बनी हुई थी या बस वो ख्याली कुछ पिक्चर्स ही थी? ख्याल ही था, मेरे जहन में कुछ अच्छा। अलग था कि यार ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। कुछ सैंपल मैंने बनाए भी थे जो काफ़ी अरसे से पड़े थे, सेल हो ही नहीं थे रहे। मैंने कहा अच्छा। यार ये प्लेटफॉर्म नहीं है इन चीज़ों को सेल करने के लिए, लिहाजा मुझे ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा कुछ नया प्लेटफॉर्म। लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल क्या नया लेके लेके आए आना। आप सबसे पहले ने? नया इसमें हमारे स्पेस सेविंग फर्नीचर से अच्छा, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया कस्टमर की तरफ से हमें। कि मतलब जो थोड़ी सी जगह पे भी फिक्स जी हो जाता बिल्कुल है? बिल्कुल। ओके। जो लोग छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, छोटे घरों में रह रहे हैं, उनके लिए स्पेस सेविंग फर्नीचर वो किस तरह होते हैं? फोल्ड हो जाती जी हैं बिल्कुल, चीज़ें? फोल्डिंग फर्नीचर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट शेप्स में वो फोल्ड हो जाते हैं, स्पेस सेविंग होते हैं वो काफ़ी ठीक है। ज़्यादा। तो उन पे मैंने काम स्टार्ट किया, डिफरेंट आइडियाज़ ऑनलाइन मैंने सर्च किए गूगल से, तो जो हम एफिशिएंटली बना सकते थे तो उन पे मैंने काम स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज पे तो ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ा था। अच्छा, तो हेल्प किसकी थी इस सब में? अगर सही बताऊं तो हेल्प की किसी की भी नहीं थी मेरे साथ, किसी की भी नहीं? किसी की भी नहीं थी। मैं बिल्कुल अकेले मैंने ये काम स्टार्ट किया था, किसी को नहीं था पता कि क्या हो रहा है। तो जब स्टोर बन गया तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ, अच्छा, तो वो काफ़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए कितने कि का ऑर्डर था वो? आई थिंक मेरे ख्याल में वो 7 या 8 हज़ार का था वो पहला ऑर्डर। और तो- चीज क्या सेल की थी आपने? वो सेंटर टेबल था, वो अच्छा। स्पेस सेविंग सेंटर टेबल था एक। खौफ आया था कि मतलब कहीं गलत ना हो, कुछ फेक ना हो, मुझे चीज बनवा लेंगे मुझसे लेकिन पैसे नहीं देंगे? नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसमें दराज है, दराज रिस्पॉन्सिबल होती है पेमेंट्स की, और जो वो कोरियर सर्विस उनकी होती है वो सब चीज़ दराज हैंडल करता है। जस्ट Okay. हमने पार्सल रेडी करके दराज के हैंड ओवर करना होता है, तो वो अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह ये। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने वो चीज बेची और फिर किस तरह की? पहला ऑर्डर आया तो वो मोटिवेशन थी मेरे लिए अच्छी खासी। मैं बहुत खुश हुआ कि यार ऑनलाइन भी कोई फर्नीचर सेल होता है। पहले तो मुझे डाउट था कि यार नहीं यार कोई नहीं लेगा, लेकिन पहले ही वीक में मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, क्योंकि दराज की स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, वो सब सेलर को ऊपर प्रमोट लेके करते जाते हैं, हैं। सब सेलर को प्रमोट Okay. डीमोटिवेट नहीं वो कि किसी को भी होने देते। अगर किसी ने स्टार्ट भी किया ना, उसको भी वो स्टोर को वाह। प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं कि डीमोटिवेशन ना हो उसे। हम्म, तो पहला ऑर्डर था, डैड भी काफ़ी कंफ्यूज है कि यार ये क्या बन रहा है, क्या बना क्या रहे हो, किधर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, डांट पेमेंट पड़ती ये। थी उस वक्त? डांट तो मुझे बहुत पड़ती थी, अभी भी पड़ती है। अच्छा, नहीं वो तो खैर वालिदैन तो हर उम्र में ही आपको डांट सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, वो तो डांट उसमें सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि वो बहुत यानी ऐसी डांट के जिसमें आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं शायद नहीं कर सकता। डीमोटिवेशन तो सारी बात है होती थी कि अगर एक बंदा कुछ करना चाह रहा है और उसको कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, ये होगा। मेरे ख्याल में वालिदैन को थोड़ा सा बच्चों को फ्री हैंड देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें, बिल्कुल। क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है कि बच्चे के पास कोई ऐसा आइडिया हो जो उनसे भी ज़्यादा बेहतर उनसे है। भी ज्यादा बेहतर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आइडिया बेहतर था और कामयाब जा रहा है। अच्छा, और क्या हुआ कि कभी और भी कुछ लोगों की तरफ से आपको डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ा? फैमिली में से, मिलने जुलने वालों में से, दोस्तों की तरफ से? नहीं, फैमिली में से तो नहीं था, अपने आई थिंक फैमिली वालों का भी था कुछ रोल इसमें अच्छा। कि बच्चे की पढ़ाई छड़ा दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, बच्चे को स्टडी करनी थी। लेकिन मैं सेट था कि यार नहीं यार मैं सही हूँ, मैं इंशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ अपना काम को भी आगे लेके चलूँगा, और वो मैंने किया इंशाल्लाह। अच्छा, जब कमाने लग गए क्या ऐसा हुआ कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो खत लिखने लग गई नहीं, या नहीं, फोन नहीं, आने नहीं, लग नहीं, गए कि नहीं, भाई अभी इसके साथ नहीं। जो है वो हम अपना पेयर बना लेते हैं मैंने शादी कभी वादी की इस तरफ? चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। फोकस ही नहीं मैं किया? हमेशा हमेशा अपने काम कोई पे ऐसी focus- चीज आए तो फिर क्या करते हैं? नहीं होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ में बंदे का इंटरेस्ट ना होना वो काम भी नहीं होता। अच्छा, वो काम भी नहीं होता। ये तो काम ये तय हुआ। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने ये काम किया फिर उसके बाद और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे इसमें, कि कभी बुरे भी हुए होंगे, बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि काम सही नहीं हुआ, अगले ने ऑर्डर आके मुंह पे मार दिया? था स्टार्टिंग में था, क्योंकि फर्नीचर की फील्ड ऐसी है, इसमें मशीनरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बहुत एक्सपेंसिव है मशीनरी, क्योंकि अभी काम स्टार्टिंग में था, बहुत छोटा था हमारा, भी इतनी मशीनरी एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं थे कर सकते।
तो वो भी चैलेंजिंग था। 2-3 ऑर्डर ड्यू टू पुअर क्वालिटी रिटर्न भी आए, वो भी डीमोटिवेशन थी कि यार क्वालिटी नहीं हमसे मेंटेन हो रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ों को सोर्स आउट करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि अगर मशीनें नहीं हैं तो उनको सोर्स आउट कर लिए गए, यानी कि वो काम आप बाहर से भी करवा बाहर से भी सकते करा हैं। लें। तो जितनी सहूलत थी उसमें रहते हुए बाकी चीज़ों को आउटसोर्स करके मैंने काम को स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो ये अकेले सारा कुछ आप कर रहे थे, मुश्किल नहीं लगता था? नहीं मुश्किल लगता था, लेकिन मुझे जुनून था ये काम करने का। बिल्कुल ऐसे होता है। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि उसामा नज़ीर ने कितनी खूबसूरत बात की है कि अगर आपने अपना गोल ही सेट नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ जाना है। आपके पास पेट्रोल है, आपकी गाड़ी है, आप इधर उधर उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर पेट्रोल को ज़ाया कर रहे हैं। तो हमेशा जो है वो अंडरस्टैंड करें कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आपके रास्ते में क्या मुश्किलात आएंगी, आपने किन गोल्स को अचीव करना है, और साथ ही साथ हिम्मत और सब्र के साथ एक ही चीज़ के साथ जुड़े रहें तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेगी। अपनी होस्ट आमना उस्मान को चमकते सितारे के इस एपिसोड के साथ इजाज़त दीजिए। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।